हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आलोक एक बार फिर से आपको अपने चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी के मन में एक सवाल आता होगा कि आईबीसी बनकर बेचना क्या पड़ता है। क्या आईबीसी बन के हमें कुछ बेचना पड़ता है? तो जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आईबीसी बन के आपको बेचना ही पड़ेगा, क्योंकि ज़िंदगी में अमीर और कामयाब बनना है तो बेचना पड़ेगा। आज जो बेचता नहीं है वो कभी अमीर नहीं बन सकता। नौकरी करने वाले कभी अमीर नहीं बन सकता है। अमीर बनने के लिए आपको बेचना आना चाहिए और बेचना ही पड़ेगा। आप बड़े बड़े बिजनेसमैन को ले लीजिए, अडानी, अंबानी, टाटा, जिसका भी आप नाम ले लीजिए, हर व्यक्ति कुछ ना कुछ बेच रहा है। कोई सिम बेच रहा है तो कोई सर्विस बेच रहा है, कोई गाड़ियां बेच रहा है, कोई अपनी स्किल्स को बेच रहा है। हर व्यक्ति कुछ ना कुछ बेच रहा है। और आज के डेट में जिसको बेचना आता है, जो बेच रहा है, वही कमा सकता है, वही अमीर बन सकता है। आप कहेंगे कि आईबीसी में क्या बेचना पड़ेगा? बेचने का मतलब है कि प्रोडक्ट बेचना होगा। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें कोई ऐसा तेल, शैम्पू, नमक ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है कि आपको बेचना पड़े। हालांकि बेचने के लिए लोग तो सुई भी बेचते हैं, नमक भी बेचते हैं और बड़े से बड़े प्रोडक्ट भी बेचते हैं, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े सारे कुछ बेचते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपको सर्विसेज बेचना है। ये एडटेक कंपनी एजुकेशन सेक्टर से बिलोंग करती है और लोगों को सिखाने का काम करता है। उन चीजों को आपको बेचना पड़ेगा। लेकिन बेचना क्या पड़ेगा? प्रोडक्ट क्या है? तो बड़ा बिजनेस के कई सारे प्रोडक्ट है। मैं उनके बारे में, कुछ चीजों के बारे में आपको बताऊंगा। जैसे पीएससी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज। हमारे पास 120 से अधिक प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज है। अब ये किसको देते हैं? कोई स्टूडेंट है, कोई बिजनेसमैन है, एंटरप्रेन्योर है, सभी के अलग अलग प्रॉब्लम होते हैं। कोई चाहता है मैं डिजिटल मार्केटिंग सीखूं, उसके बारे में यहाँ पे बताया जाता है। डिजिटल मार्केटिंग क्या है, उनकी चीजों के लिए हमारे पास प्रोग्राम, कोर्सेज बना के रखा गया है। उन चीजों के बारे में बताता है। कोई फेसबुक मार्केटिंग सीखना चाहता है, कोई यूट्यूब मार्केटिंग सीखना चाहता है, लिंक्डइन मार्केटिंग, व्हाट्सएप मार्केटिंग, ऐसे बहुत सारे हैं जो डिजिटल मार्केटिंग में घुस के उनकी बहुत सारी चीज़ों को सीखना चाहता है। तो आप यहाँ से उन चीज़ों को सीख सकते हैं। ये कोर्स हमारे पास बनाए गए। ऐसे ही कई सारे कोर्सेज बनाए गए हैं। अभी आपने डिजिटल मार्केटिंग को देखा, फंड राइजिंग का कोर्सेस है, शेयर मार्केट का कोर्सेस है। इसी प्रकार बहुत सारे 120, लगभग 120 से ज़्यादा कोर्सेस हमारे पास हैं। तो आप उन चीज़ों को देखेंगे और अकॉर्डिंग टू कस्टमर उसके अनुसार आप उन्हें सेल कर सकते हैं, बेच सकते हैं। दूसरा क्या है? बीसीपी है, बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम। इसके अंदर क्या होता है? तो आप सुने होंगे कि बड़ा बिजनेस में भारत के टॉप बिलियनियर प्रोफेसर है। अब ये बिलियनियर प्रोफेसर कौन है? जो बड़े बड़े कंपनी की, जिनकी कंपनी पहले से भारत में हजारों करोड़ की चल रही है, उनके सीईओ या तो उसके ओनर, ये उनके द्वारा आपको सीखने को मिलता है। और बीसीपी प्रोग्राम के अंदर आपको इन प्रोफेसरों के द्वारा सिखाया जाता है। तो बीसीपी का मतलब क्या है? बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम। इसमें सिखाने वाले व्यक्ति भारत के टॉप 80 से ज्यादा अरबपति लोग, जिनकी कंपनी पहले से भारत में हजारों करोड़ की चल रही है। जैसे पतंजलि की बात करें तो उसके आचार्य बालकृष्णा जी आपको सिखाते हैं। शेयर मार्केट की बात करें तो मुंबई स्टॉक एक्सचेंज के जो सीईओ है आशीष चौहान जी, उनके द्वारा सीखने को मिलता है। रेडमी जो मोबाइल है एमआई, उनके जो सीईओ है मनु जैन जी, उनके द्वारा सीखने को मिलता है। और इसी प्रकार भारत के बहुत सारे दिग्गज जो बिजनेसमैन हैं, उनके द्वारा आपको सीखने को मिलता है। अगला है कि आप आईबीसी बन सकते हैं। आईबीसी क्या है? तो आईबीसी फ्रेंचाइजी है, बड़ा बिजनेस का फ्रेंचाइजी। आईबीसी बनकर आप आईबीसी भी बेच सकते हैं और इस प्रकार के बहुत सारे प्रोग्राम्स बेच सकते हैं। तो आईबीसी के अलावा और क्या है? एलएफपी है, लीडरशिप फनल प्रोग्राम। इसमें लोग आके कस्में खाते हैं, अपने बिजनेस को डेवलप करते हैं। यहाँ पे जिनकी बिजनेस 1 करोड़ की है, अभी दे रही है, महीने की टर्नओवर यदि करोड़ की दे रही है ना, साल की 10 करोड़, 12 करोड़, 15 करोड़ की टर्नओवर है। और लीडरशिप फनल की जब करके जाता है, ये अटेंड करके जाता है प्रोग्राम, वो बिजनेसमैन, तो उनकी 1 साल के बाद जो टर्नओवर होती है, इससे कई गुना बढ़ जाता है। तो ये चीज एलएपी में आपको सीखने को मिलता है। इसी प्रकार और कई सारे प्रोडक्ट हैं। केस स्टडीज है। अब केस स्टडीज क्या होता है? जो नए नए एंटरप्रेन्योर होते हैं, नए नए बिजनेसमैन होते हैं, जो स्टार्ट करते हैं, जो करोड़ों अरबों रुपये लगा के, 100 करोड़, 200 करोड़ रुपये लगा के वो अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। लेकिन शुरू में उनको चाहिए क्या? मार्केट चाहिए उनको। और क्या चाहिए? कस्टमर चाहिए। जब तक मार्केट और कस्टमर नहीं होगा उनके पास, तो उनकी बिजनेस ज्यादा ग्रोथ नहीं करेगी। तो उसी के ऊपर केस स्टडीज बनता है, जिसमें विवेक बिंद्रा सर के पास बहुत सारे फॉलोअर हैं। लोग आते हैं और ये यहाँ पे केस स्टडीज बनाते हैं। लेकिन केस स्टडी जो होता है जेन्युइन होता है, किसी भी ऐसे एरो वेरो कंपनी के लिए नहीं बनाया जाता है। उनको पहले देखा जाता है अच्छे से
कि कहाँ पे क्या काम हो रहा है, उनकी कंपनी कितनी जेन्युइन है। सारे चीजों को देखने के लिए, सारे पैमाने पे उसे आंकने के बाद फिर उसे केस स्टडी में लिया जाता है। उसके बाद केस स्टडी उसके ऊपर बनाया जाता है ताकि उनकी पॉपुलैरिटी हो सके, ब्रांडिंग हो सके, उनके पास कस्टमर आ सके। और इनका टिकट साइज बहुत बड़ा होता है, ये 50 लाख तक की होती है। केस स्टडी की जो प्राइसेस है वो 50 लाख तक की, 40 से 50 लाख तक की आती है। उसके बाद व्हाइट लेबलिंग है। तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, तो आपको बेचना ही पड़ेगा। बिना बेचे हुए जिंदगी में अमीर नहीं बन सकते हैं। जैसे कि आपने देखा जियो है या अंबानी है, देखिए वो जियो को बेच रहा है, यानी सिम बना के जियो के नाम से सिम को बेच रहा है। टाटा है, गाड़ियां बेच रहा है। एमआई है, कोई है, मनु जैन जी है, क्या है, मोबाइल बेच रहे हैं। रितेश अग्रवाल है, सर्विसेज बेच रहे हैं। रितेश अग्रवाल कौन है? ओयो के फाउंडर है, हमारे यहाँ के प्रोफेसर भी हैं, और वो होटल के सर्विसेज बेच रहे हैं। तो हर व्यक्ति कुछ ना कुछ बेच रहा है, आपको भी बेचना पड़ेगा यदि अमीर बनना चाह रहे तो। यदि नौकरी ही करना है, 10-20 हजार कमाने हैं, तो उसके लिए नौकरी करेंगे। काम तो आपको हमेशा करना पड़ेगा, या तो अमीर बनने के लिए करेंगे या गरीब रहने के लिए करेंगे, लेकिन काम दोनों कंडीशन में आपको करना पड़ेगा। डिसाइड आपको करना है कि आपको क्या करना है। करना है, अपने स्टार्टअप करने हैं, एंटरप्रेन्योर बनने, क्या करने, इनके डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। लेकिन कोई भी चीज जब बड़े लेवल पे करेंगे तो बेचना ही पड़ेगा आपको। तो बेचने के लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा। भारत में लोग समझते हैं कि बेचने को शर्म के रूप से देखा जाता है, लेकिन दूसरे देशों की बात करेंगे तो हर देश बेचता है। लोग खरीदने को वाव फील कराते, कहते वाव वाई मैंने परचेज किया, कुछ खरीदा, ऐसे वाव वाली फीलिंग लेके आते खरीदने पे। लेकिन आपको किसी ने कुछ बेचा तभी आप खरीदे। बड़े से बड़े ब्रांड को देख लीजिए, ऑडी को देख लीजिए, ऑडी भी कार है लेकिन लोग उसे बेचता है। आप जाते हैं खरीदने, लेकिन कोई ना कोई आपको बेचता है, और जो बेचता है वही राज किया है। जो बेच नहीं रहा है वो राज नहीं कर सकता है। धन्यवाद दोस्तों, लास्ट तक वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी, जानकारी अच्छी लगी दोस्तों, तो चैनल को लाइक व सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।